नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। दोस्तों थंबनेल देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है, पर उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो WWE का या WWF का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। केबल टीवी होता था, बहुत सारे लोग, मतलब हम सभी जितने भी हमारी जनरेशन के लोग थे, हम WWE WWF बहुत देखते थे। तो हमें सारे जितने भी WWE WWF के सुपरस्टार्स थे, जैसे क्या नाम है, बतिस्टा हो गया, अंडरटेकर हो गया, केन हो गया, ट्रिपल एच हो गया, जॉन सीना हो गया, रॉक हो गया, इनके बारे में पता था और हमें पता था कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। उस टाइम दोस्तों हमारे मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी चुभन रहती थी कि यार कोई अपना इंडिया का वहाँ पे कोई सुपरस्टार नहीं है जिसने कोई ऐसा टाइटल जीता हो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या फिर चैंपियनशिप वगैरह कुछ जीती हो। मतलब एक बार क्या हुआ, अंडरटेकर की रेसलिंग चल रही थी और उस रेसलिंग में बीच में ही किसी शख्स की एंट्री होती है। विशाल का आदमी था वो, और दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई अरेबिक पहलवान हो। अंदर आए और अंडरटेकर के सामने खड़े हो गए। अंडरटेकर ने उन पे घूसा मारना शुरू किया और दोस्तों विश्वास मानिए, शायद आपने भी वो देखी हो रेसलिंग। अंडरटेकर को एक ही वार में उन्होंने चित्त कर दिया। उस टाइम तक भी हमें अंदाजा नहीं था कि ये कौन है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में, अगली जो उनकी और आने वाली वीडियोस थी, उसमें हमें ये पता लगा कि ये तो कोई भारतीय हैं। तो हमें बड़ा प्राउड हुआ यार, सच में वो ऐसा लम्हा था जब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि कोई भारतीय WWE में गया है रेसलिंग लड़ने के लिए और उसने अंडरटेकर जैसे बड़े पहलवान को चित कर दिया। उसके बाद आने वाली और रेसलिंग हमने देखी तो देखा कि उन्होंने और भी बड़े बड़े रेसलर्स को हराया। केन, मार्क हेनरी, बिग शो और अंडरटेकर, जॉन सीना, और भी बड़े बड़े रेसलर्स को हराया, बतिस्टा वगैरह। उसके बाद दोस्तों उन्होंने चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। वहाँ पर बहुत ही प्राउड फील करते थे कि भारत का नाम रोशन किया किसी ने WWE में। वो तिरंगा लहराने वाला शख्स भारत का है, तो बहुत ही अच्छा फील होता था हमें, और अभी भी बहुत अच्छा फील होता है कि WWE में जो अब तक का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है भारत की तरफ से, वो तो ये हैं ग्रेट खली, और बहुत ही प्राउड फील होता है। तो अब आप जरा ये सोचिए कि जिस इंसान ने भारत का नाम, तिरंगे को दूसरे देश में जाके रोशन किया, जहाँ पर सिर्फ विदेशी पहलवानों का वर्चस्व रहता था, वहाँ पर एक भारतीय जाकर अपना तिरंगा लहराता है और वहाँ पे चैंपियनशिप वगैरह भी जीतता है, कितना प्राउड का मोमेंट होगा। आज वो शख्स भारत में है, मतलब ऑब्वियसली नाम वाम कमाने के बाद भाई अपने घर में भी सेटल होंगे, तब वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उनके उस पर किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, ज़रा ये कमेंटों पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ये कुछ मैं कमेंट आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, कि स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, आप बताइएगा कि कैसे हैं। दोस्तों ये सबसे पहला कमेंट है वो किनकी तरफ से, ये देखिए, सांझा। सर पाद मार के चाइना में वाइनस्टॉर्म ला दो। वाह, आप भी ला दो। दोस्तों अगला कमेंट है ये दिखाना बदोश की तरफ से। खली सर आपको देख मुझे अपने दोस्त की याद आ गई, वो भी ऐसे ही BC करता रहता है। दोस्तों एक्चुअल वर्ड आपको दिख रहा होगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं वो लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे देश के हीरो की रिस्पेक्ट है, जिन्होंने कहीं जाकर अपने देश के तिरंगे का मान बढ़ाया था, उनके लिए ये रिस्पेक्ट है लोगों की। अगला कमेंट देखते हैं। सर पाद मार के पाद को ही खत्म कर दो। वाह, मतलब, और ये किनकी तरफ से, समीर भाई। सो इनके यहाँ पे पाद वाद ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये घर पे भी शायद अपने बड़े बड़े लोगों को किसी तरीके की बात बोलते होंगे कि पाद मार के ये कर लो वो कर दो, मतलब ये सारी इनका मेरे को लग रहा है नॉर्मल। सो यहाँ देखिए 3 कमेंट हैं, ठीक है। पहला है किशन चौहान का, आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, ठीक है, आप खुद पढ़ लेना। दूसरा पढ़ता हूँ, बिंद्रा गुर की तरफ से। सर फूंक मार के मेरा सारा डैंड्रफ खत्म कर दो प्लीज सर। वाह वाह, ये हमारे देश के जो हीरो हैं, जिन्होंने अपने देश का तिरंगा कहीं पे लहराया या फिर नाम रोशन किया, उनके लिए सम्मान है ये लोगों का। अगला देखिए, SM सुहास। सर आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को तोड़ दो। ये देखिए भाई साहब,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और भाइयों ने क्या क्या कहा है। एक ही कह रहे हैं डैंक पांडू 69, सर मुझे अपनी नाभि में घुसा लो। शर्म नहीं आती होगी ऐसे लोगों को सच में। अगला है ये शाबाज फायर, सर आपकी आवाज से अंबुजा सीमेंट की दीवार गिरा दो। वाह यार, जब हम ये तो पता नहीं किस जनरेशन के लोग हैं यार। सीरियसली जब हम देखते थे ना, सीरियसली हमने कभी ना आवाज़ को देखा ना कुछ देखा, बस उस लम्हे को देखा था जब किसी भारतीय ने भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया था। वहाँ पर हमें वो फील हुआ था कि कोई भारतीय चैंपियनशिप जीता है वहाँ पे, ना प्राउड फील हुआ था यार। आगे देखते हैं, ये देखो पाद का तो बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। ये बॉर्न फॉर दी लोल्स, नाम ही देख लो इनके भाई साहब के। सर पाद मार के जॉन सीना के सीने में छेद कर दो। वाह, आगे चलते हैं। ये है आदिल 19 अप्रैल, सर एक दिन भूखा रहकर देश की भूखमरी दूर कर दो। वाह, ये कैसा महान कमेंट किया, कितना आदर्श है दिया है इन्होंने, देखो। और अब जरा इनकी प्रोफाइल देखते हैं। आदिल नाम है, ठीक है, और इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है फालतू की बायो नहीं, नो केक नो मटर। मतलब फालतू की बायो वगैरह कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरों की वीडियोस पे जाके इतने वाहियात और फालतू के कमेंट करना, और अपने अकाउंट को भाई साहब ने प्राइवेट कर रखा है और दूसरों के अकाउंट्स में जाके पब्लिकली ऐसी चीजें लिखना, ये कितना सही है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? कहाँ से उठ के आते हैं ये लोग? तो ये अगले कुछ कमेंट देखिए, इन्होंने भी हद ही पार कर रखी हैं। सर जॉनी सिंस का करियर खत्म कर दो। अगर किसी भाई को ना पता हो जॉनी सिंस कौन है तो जाके गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा। उसका नाम ही अपने खली सर के साथ रखना, कंपेयर करना, या कितने बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोगों को शायद अपने माँ बाप को भी यही बोलना चाहिए कि जॉनी सिंस का करियर खत्म कर दो। अनुपाल पटेल, द अनुपाल पटेल करके हैं ये, अनूप पटेल, सॉरी माफ कीजिएगा, अनूप पटेल करके। अगला है ये यूट्यूब 45396, सर रैंडी ऑर्टन को आर, इस शब्द को मैं लूंगा नहीं, आर ओटन कर दो। वाह, सजेशंस देखिए इनके भाई साहब, सजेशंस। अगला चलते हैं, ये मानव बॉलर, सर पूरी दुनिया को अपने दांतों के नीचे दबोच लो। तुम्हारा मजाक हो जाता है, लेकिन सामने वाला कितना हर्ट होता है कि आपको कभी इस चीज का एहसास है, और किसके लिए बोल रहे हो? एक किसी आम आदमी को बोलते तो समझ में भी आता, लेकिन या आम आदमी को भी क्यों बोलना है भाई? ऐसे इंसान को बोल रहे हो जिसने देश का तिरंगे का मान बढ़ाया, उसको बोल रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। आखिरी कमेंट में आपको दिखाता हूं, इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। और इसने एक जगह नहीं दोस्तों, कई जगह पे, इनकी कई खली सर की कई वीडियोस पे ये इतना भद्दा कमेंट किया है। यह है CTFU बॉम्बे बैकअप। इस घटिया इंसान ने लिखा हुआ है, सर अपनी बेटी बेच दो। भाई तू अपनी माँ बहन को बेच देना, शर्म आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती होगी तुम जैसे लोगों को कि ऐसे इंसान के लिए जिसने भारत के तिरंगे का मान बढ़ाया, उसके लिए आप इतने घटिया कमेंट कर रहे हो, इतनी घटिया सोच कर रहे हो। तुम्हारा मजाक हो जाता है यार, पर एक्चुअल में तो तुम अपने नेशनल हीरो का मान ही कर रहे हो। या किसी के लिए अच्छा नहीं लिख सकते हो तो इतने घटिया और इतने गंदे कमेंट, और सिर्फ मजे लेने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए उनकी प्रोफाइल में जाके कि हम कितने कूल हैं या कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। क्या किसी सेलिब्रिटी को, क्या किसी ऐसे इंसान को अपने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस, चाहे वो किसी भी तरीके के, मतलब कोई अश्लील तो वो डाल नहीं रहे हैं,
या तो अपना वर्कआउट दिखाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या वैसे ही नॉर्मली अपनी कोई फोटो हल्की सी वीडियो ही डाल देते हैं। क्या ये सही है कि इतने भद्दे और इतने घटिया कमेंट किए जाएं? उनको कैसा लगता होगा? और एक तो क्या बताऊं यार, उनके पिताजी के साथ उनकी वीडियोस थी, उस पे भी इतने गंदे गंदे कमेंट किए गए थे। अब उन्होंने उस पे कमेंट बंद कर दिए खली सर ने, लेकिन उनके पिताजी के साथ भी उनकी वीडियो थी, उस पे भी इतने गंदे कमेंट थे, उनके पिताजी को भी नहीं बख्शा गया। इतने घटिया और इतनी गंदी मेंटालिटी के लोग हैं। और गजब की बात सुनिए, अपनी प्रोफाइल को रखते हैं प्राइवेट और दूसरों की प्रोफाइल पे जाके पब्लिकली हग के आते हैं। ऐसे गंदे लोग ये यार, निवेदन है सोच समझकर, अगर आपको किसी की वीडियो या किसी सेलिब्रिटी की भी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका इतना अपमान करो। बहुत बुरा लगा यार, मैंने ये वीडियो मतलब इनकी प्रोफाइल में इनको फॉलो करता हूँ ग्रेट खली सर को, और मैंने देखा था यार सीरियसली क्या गंद मचा रखा है, सिर्फ कूल दिखने के लिए कि हम कितने कूल हैं। अरे नहीं, कूल नहीं हो, एक बार अपने मम्मी पापा को तो दिखा दो ये कमेंट्स के हमने एक ऐसे इंसान की प्रोफाइल में जाके कमेंट्स लिखे हैं जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल पर। उनको बताना कि हमने इनके इस पे ये पाद ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, बेटी बेच दो या ये कर दो वो कर दो, ऐसे गंदे घटिया कमेंट्स हमने लिखे हैं। एक बार बताना तो सही अपने माँ बाप को, तो आपको शर्म आ जाएगी, ज़मीन में गड़ जाओगे आप। अगर किसी ऐसे इंसान ने जो इतना घटिया कमेंट लिखा है, अगर जरा सी भी जिल्लत बाकी है तो जाओ खली सर की प्रोफाइल में उनकी वीडियोस पे और जाके उनको सॉरी लिखो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।